बैंक और स्पर्श पेंशनर के लिए गुड न्यूज। वन रैंक वन पेंशन का वन टाइम एरियर के लिए सभी बैंकों को आदेश भेज दिया गया है। जी हां, आप देख सकते हैं 28 तारीख की सबसे बड़ी अपडेट, 28 फरवरी की। आप देख सकते हैं कर्नल लांबा जी ने ट्वीट करके बताया, यहां पे प्रूफ भी मिल रहा है, देख सकते हैं प्रूफ भी है कि सभी बैंकों को यहां देख सकते हैं मेल हैज बीन सेंड टू ऑल बैंक फॉर वन टाइम पेमेंट ऑफ ओआरओपी एरियर। देखिए, ना कि इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा। साथ ही आप देख पा रहे होंगे जितने भी बैंक से पेंशनर लेते हैं, चाहे एसबीआई से हो, चाहे एक्सिस बैंक से हो, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक या स्पर्श से पेंशन लेते हो, पेंशनर के लिए, स्पर्श और बैंक के लिए गुड न्यूज। जी हां, आप देख पा रहे हैं यहां पे साफ साफ हमारे कर्नल जी ने लिख दिया है कि पेमेंट जो करना है ओआरओपी का, उसको अब आपके एक बार में पूरा 15 मार्च से पहले आ जाएगा। साथ ही एक और बड़ी गुड न्यूज निकल गई कि और एक लिस्टिंग है, 13 तारीख को सुनवाई है। देखिए, एक और लिस्टिंग हो चुका है, इसका 13 तारीख को सुनवाई है। आप सभी के समक्ष मैंने इंपॉर्टेंट अपडेट रख दिया। इसमें हमारी भारत सरकार को एफिडेविट देना पड़ेगा कि आखिर क्यों इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको एक बार में 15 माह से पहले पहले पूरा भुगतान करना है भूतपूर्व सैनिकों को, आपने किस्तों में क्यों दिया? इसके लिए एफिडेविट भारत सरकार को देना है। 13 तारीख को देख सकते हैं यहाँ पे सुनवाई है। 13 तारीख को नया एक और निकल के आया लिस्टिंग, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में हो, और ये चीज मैं बता रहा हूं। तो आज सबसे पहले मैंने ये न्यूज आपको बताई, उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्कुलर नंबर 667 है वो भी जारी कर दिया गया है 28 तारीख को, वो भी मैं भी दिखाऊंगा आपको। साथ ही हमारे सभी पेंशन भोगियों, पेंशन धारकों के लिए अच्छी और गुड न्यूज निकल के आ गई है। सभी पेंशन धारक से मेरा निवेदन है, अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बगल में एक छोटी सी घंटी है, उसमें ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे। सभी बैंकों को स्पर्श के द्वारा भेज दिया गया है। देखिए, यहां पे आप देख पा रहे होंगे 27 फरवरी 2023 को एक हमारे पास सर्कुलर आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड वेलफेयर की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड वेलफेयर। इसमें यही सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप सभी को जो आपका एरर है उसको कंप्लीट, जी हाँ, कंप्लीट 15 मार्च 2023 से पहले पहले देना है। एलिजिबल पेंशन जो बेनिफिशियरीज है ओआरओपी रिवीजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019, 1/7/2019 से जो पहले इफेक्टेड है, उस सभी पेंशनर को इसका मतलब कि लाभ मिलेगा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एमओडी ने आदेश दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिए आदेश, ओआरओपी 2 का एरर 15 मार्च 2023 तक एक मुफ्त देने का लेटर, रेफरेंस नंबर, एमओडी नंबर, यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं। देखिए, आप सभी पेंशन भोगी घबराइए मत। अब हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सब एक्टिव में आ चुके हैं और एक्शन में आ चुके हैं। अब आपका जो वंचित पेंशनर भोगी अब नहीं रहेंगे जो अपने हक से, आप सभी देख रहे हैं जब से हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं डीवाई चंद्रचूड़, जब से एक वन रैंक वन पेंशन पे ऊपर अच्छी अच्छी खबर निकल के आ रही है। सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खबर कि बैंकों को आदेश भेज दिया गया है। साथ ही चलिए और भी न्यूज देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी निकल के आ गया कि कितने, मतलब इस बार जैसे 5 लाख पेंशनर ज्यादा लेंगे बेनिफिशरीज हैं। 9 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आपको एक बार में पूरा पेमेंट देना है, तो क्यों भारत सरकार चूकी इस पे, तो इस पे बात पूरी निकल के आ गई है। सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी से फिर से मेरा नेम रिक्वेस्ट रहेगा। यहाँ पे हमारे एक पेंशनर है करण जी, जिन्होंने यहाँ पे मोदी जी को ग्रेट थैंक यू किया है, उनका अभिनंदन किया है कि आपने यहाँ पे आफ्टर नियरली 4 ईयर लेट today received pension without any change. I am 2016 pensioner, 15 year from Navy and getting 0 rupee in OROP 2. देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह का थैंक्स किया इन्होंने। What kind of OROP is done मोदी जी? Will explain the formula 2024. We have to wait till 2024 and getting OROP 2. तो ये भी देखिए काफी न्यूज निकल के आ रही है। ऐसी न्यूज आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।